हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की खोज किसने की? कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? और जो आज हम अकाउंटिंग करते हैं इसको सबसे पहले किसने किया होगा? कोई मैथमेटिशियन था या कोई साइंटिस्ट था, या था कौन जिसने सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में सोचा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग। इवैल्यूएशन का मतलब होता है हर चीज कैसे खोजी जाती है और कैसे धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे एक ह्यूमन का इवैल्यूएशन है कि वो धीरे धीरे अलग अलग जानवरों से बदलते बदलते फिर इंसान बना, ठीक उसी प्रकार जो आज हम अकाउंटिंग यूज करते हैं ये भी किसी एक छोटी चीज से विकसित हुई। वो छोटी चीज आज भी हम यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे दिन प्रतिदिन में जो हम हिसाब किताब लिखते हैं अपनी अलग अलग कॉपियों में, पर्चियों में, वही अकाउंटिंग का बेसिक है और वहीं से ये चीज निकल के आई है। इसकी शुरुआत होती है बेबीलोनिया के इजिप्ट के बेबीलोनिया शहर से, जो 4000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट स्टार्ट हुआ। इसे सिटी ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है। इस बेबीलोनिया शहर को सिटी ऑफ कॉमर्स इसलिए कहा जाता है कि यहीं से सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं कि जहां के लोगों ने अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पे बेसिक काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेजेस लिखे, यानी जो लेबरों से काम करा के जो उनको दिहाड़ी दी जाती है, उस दिहाड़ी को अलग अलग मिट्टी के टेबल बनाकर उस पे हाथों से लिखा, और जिसके प्रमाण आज भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद इनके कुछ गोल्ड के खदाने हैं जिसके अंदर ये अपने गोल्ड, कितना गोल्ड है, उसकी कितनी ट्रेजरी है, कितना गोल्ड बचा है, इसका हिसाब किताब रखते हैं। अच्छा, इसका हिसाब किताब कौन रखता है? तो इन गोल्ड खदानों का जो इंचार्ज हुआ करता था उसे हम वजीर कहा करते थे। ये वजीर क्या करता था? पूरे महीने कितना गोल्ड निकला, कितना गोल्ड अभी बाकी है और कितना गोल्ड हम दे चुके हैं, इन सब का हिसाब किताब लिख के राजा को देता था एक रिपोर्ट बनाकर कि इस महीने इतनी खुदाई हुई है। इसके बाद अगर हम ग्रीस में देखें तो यहाँ भी अकाउंटिंग के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर क्या था? यहाँ रेवेन्यू लिखी जाती थी, यानी ये लोग अकाउंटिंग को थोड़ा और आगे लेकर गए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कमाई का आकलन लगाना शुरू किया। कमाई निकालने के लिए इन्होंने क्या लिखा? टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस, यानी हमारा कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई और उसके बीच में हमारे पास अभी कितना बचा है। इसके बाद रोमन्स ने क्या किया? रोमन्स ने डे बुक्स बनाया। डे बुक्स क्या होती है? डे बुक्स वो होती है जिसके अंदर हम दिन प्रतिदिन होने वाले प्रत्येक लेन देन को लिखते हैं, यानी कि कहाँ हमने पैसा खर्च किया या कहाँ से कमाया, एक दिन के अंदर जो जो घटनाएं हुई सबको एक तरीके से लिख दिया जाए तो उसे डे बुक कहते हैं। और जिसको इन्होंने मंथली क्या किया? खर्चों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा, जिसे हम लेजर कहते हैं। यानी एक तरह से होने वाले खर्चे, जैसे अगर कैश की लेन देन है तो कैश की एक अलग बुक बना दी जिसके अंदर कब कैश आया और कब कैश गया उसे लिख दिया। मशीनरी का एक अलग लेजर बना दिया, एक अलग किताब बना दी जिसके अंदर बता दिया कि मशीनरी पे कब खर्चा हुआ, कितनी नई मशीनरी खरीदी गई और डेप्रिशिएट हुई, यानी मशीन की कितनी वैल्यू अब घिसी और कितनी बची। इस तरीके से चलते चलते इंडिया के अंदर अकाउंटिंग कब आया? तो इंडिया के अंदर क्या था? एक चंद्रगुप्त नाम के राजा थे जिनका एक मंत्री था कौटिल्य, और उस मंत्री ने सबसे पहले एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर ये प्रमाणित होता है कि भारत में भी अकाउंटिंग इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद आज जो हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं ये 15वीं शताब्दी में विकसित हुई। फ्रा लूका पैकोली एक मैथमेटिशियन थे, एक फिलोसोफर थे वीनस शहर में, जिन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी थी 1494 में, और जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया था कि कोई चीज डेबिट होती है और कोई चीज क्रेडिट होती है, यानी एक चीज आती है तो दूसरी चीज जाती है। जैसे अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं, मान लीजिए बाजार से एक कलम भी खरीदने जाते हैं तो हम पेन खरीदते हैं और 10 रुपए पे करते हैं, यानी 10 रुपए के बदले हम पेन को लेते हैं। इसी तरीके से हुआ क्या कि देखिए, नई खोज को कभी भी जल्दी अपनाया नहीं जाता। तो ठीक इसी प्रकार यूरोप ने इनकी इस खोज को कोई नहीं किया और 19वीं शताब्दी तक ये इस किताब और इन चीजों को नकारते रहे, और 19वीं शताब्दी के आने के बाद इन्होंने इस चीज को अपनाया।
19वीं शताब्दी तक इंडिया में जो अकाउंटिंग यूज होती थी उसे हम स्टुअर्डशिप अकाउंटिंग कहते थे, जिसे मुनीम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता था। मुनीम वो पर्सन होते थे जो अलग अलग साहूकारों के पास बैठकर साहूकार किसी को कितना उधार दे रहा है उसका हिसाब किताब लिखा करते थे। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग का इतिहास चला और धीरे धीरे ये फ्रा लुका पैकोली की किताब में जो पहले कॉन्सेप्ट दिया डेबिट क्रेडिट, इसी के बेसिस पे आज की अकाउंटिंग विकसित हुई और इसी के बेसिस पे आज की हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं।